स्वागत है आप सभी का। बेसिकली अभी हम लोग कर रहे हैं एंड्रॉयड कॉटलिन कोर्स। मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, बट स्टिल इट वाज अ वे बैक और उसके बाद से कोई अपलोड नहीं हुआ है। हियर आई एम विद बेसिक्स ऑफ कॉटलिन। इफ यू वांट टू लर्न कि एंड्रॉयड स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करना है एंड कैसे आप जो आपका पहला प्रोग्राम है वो आप रन कर सकते हैं, यू कैन वॉच दैट वीडियो। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। गो चेक इट आउट, देन यू कैन कम बैक एंड कंटिन्यू दिस वीडियो। इट वुड बी वेरी बेसिक, लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग, सो यू डोंट नीड एनी प्रायर नॉलेज अबाउट कॉटलिन। थोड़ा सा बेसिक्स पता होना चाहिए कि किस तरीके से काम करती है सारी चीजें। इफ यू डोंट हैव एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल्ड एज ऑफ नाउ, कॉटलिन को समझने के लिए आप जो एंड्रॉयड प्लेग्राउंड है उसको भी यूज कर सकते हैं। इट्स प्रीटी वेरी सिंपल। सो विल जंप इनटू एंड्रॉयड स्टूडियो। ओके, सो नाउ हियर वी आर इन एंड्रॉयड स्टूडियो, जहाँ पे मैंने एक बेसिक सा एक प्रोग्राम बना के क्रिएट कर दिया है। एंड्रॉयड स्टूडियो अपने आप कर देता है। एंड इफ़ यू जस्ट वांट टू सी कि भाई कैसे ये प्रोग्राम बना है और कैसे एक बेसिक एक्टिविटी क्रिएट होती है, तो आप इससे पहली वाली जो वीडियो है वो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। सो विल बिगिन विद अंडरस्टैंडिंग कॉटलिन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे हम लोग को एंड्रॉयड स्टूडियो खोलते एक मेन एक्टिविटी दिख जाती है, एक्टिविटी मेन, दैट इज द XML फाइल। जैसे जब हम लोग वेबसाइट बनाते हैं तो CSS का यूज करते हैं डिजाइनिंग के लिए। स्पेसिफिकली इन एंड्रॉयड आप XML का यूज करते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो ने बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप के ऑप्शन दे रखे हैं। इट्स प्रीटी सिंपल। नाउ वी हैव द मेन एक्टिविटी। अगर मैं इस फाइल को अभी रन करूंगा तो ये मेरे को एमुलेटर पे सिर्फ हेलो वर्ल्ड दिखाएगा, जो कि हम लोग बाद में समझेंगे कि कैसे किस तरीके से सारी चीजें काम करती हैं। .xml फाइल भी हम लोग एडिट करेंगे, बट फॉर नाउ धीरे धीरे आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि आपका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, जो आपकी फाइल नेम है वो किस तरीके से काम करती है, रेज फोल्डर में क्या होता है, ड्रॉएबल्स, लेआउट, सब चीज हम लोग धीरे धीरे करेंगे। बट फॉर नाउ विल अंडरस्टैंड कॉटलिन। मैं यहाँ पे एक राइट क्लिक करता हूँ, नई फाइल के लिए जाता हूँ। आई विल रिक्वायर अ कॉटलिन क्लास फाइल। मेरे को एक सिंपल सी कॉटलिन फाइल चाहिए। आई विल राइट मेन फंक्शन। एक्सटेंशन आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं है। हियर पैकेज आ गया है उसका। अब हाउ टू राइट द मेन फंक्शन, जस्ट लाइक जावा या किसी भी प्रोग्राम में। यहां पे मैंने फन लिखा, दैट स्टैंड्स फॉर फंक्शन, एंड देन मेन, एंड देन क्लोज इट विद कर्ली ब्रेसेस। अगर हम फंक्शन में कुछ भी लिखते हैं, सपोज आई राइट प्रिंट line, I'll write hello. It's simple. And then you can see यहाँ पे एक ग्रीन आपको प्ले एरो दिख रहा है। इसको जस्ट आप क्लिक करिए। रन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिजल्ट आया है, दैट इज हेलो। सबसे बढ़िया चीज कॉटलिन की ये है कि आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना जरूरी नहीं है। इट्स प्रीटी सिंपल। नहीं भी लगाएंगे तब भी चल जाएगा, आप लगा देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। I'll run the same program, run, it says hello. Simple. यहाँ पे मैं कितनी भी लाइन प्रिंट कर सकता हूँ। Here we go. See? Hello, 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 hello. इस तरीके से आप प्रिंट करवा सकते हैं। Now comes the interesting part. बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, वेरिएबल्स। तो अब अगर मेरे को दो नंबर्स को ऐड करना है विदाउट इवन डिक्लेयरिंग द वेरिएबल्स, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट ln, it's pretty simple, 3 plus 3, let's see the result। अब यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं डाला, क्योंकि अगर मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल देता तो वो स्ट्रिंग हो जाता। मेरे को स्ट्रिंग नहीं चाहिए। I'll run it, here you go। अगर मैं इनको इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल देता हूं तो ये यहाँ पे स्ट्रिंग हो जाएगा। ये एज इन जो हमारा एडिशन है 3 plus 3 जो है, जो हम करना चाह रहे हैं, वो एज इन स्ट्रिंग दिखाता। बट मेरे को तो स्ट्रिंग चाहिए नहीं। तो कॉटलिन इज वेरी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, समझ जाता है आपके मन की बात। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको जो चाहिए आपको वो आप लिख दीजिए कि यहाँ 3 plus 3 ऐड करें। सिंपल सा काम है। अगर मैं माइनस करना चाहूं तो मैं इसको, अगर मैं माइनस करना चाहूं तो मैं माइनस भी कर सकता हूं। नाउ कम्स वेरिएबल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज भी है। कॉटलिन में आप वेरिएबल्स को दो तरीके से डिक्लेयर करते हैं, आइदर यू गो विद var और या फिर आप जाते हैं val से। डिफरेंस हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वील यूज var। तो var वेरिएबल का नाम मैंने लिखा a
और मैंने इस पे वैल्यू असाइन कर दी 12। अब कई लैंग्वेजेस में तो ये होता है कि भाई मेरे को बताना पड़ेगा कि हाँ वो इंटीजर है कि स्ट्रिंग है। यहाँ पे मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, इट्स प्रीटी सिंपल। सो मैंने लिखा है यहाँ पे वैर 20 वेरिएबल, सिंपल सा। I'll print, sorry, print ln, I'll print in line, and हमने क्या किया, a डिक्लेयर कर दिया। इन्वर्टेड कॉमर्स लगाने की आदत है बट आपको लगाने की जरूरत नहीं है। सी 20। नाउ I'll declare another variable, variable b। अब तो आप समझ गए, you know the drill now। So variable a is 20, b is 30। Let's add them, b, simple। Let's run the code again, 30। नाउ अगर मैं, जैसे यहाँ पे तो कॉटलिन बहुत समझदार है कि उसने देख लिया कि हाँ इंटीजर वैल्यू है, तो 20 दे दिया, 30 दे दिया, आपने जो मन किया दे दिया, उसने पूछा भी नहीं कि आपको क्या चाहिए। अब यहाँ पे मैं लिखता हूं, मैं अपना नाम लिखता हूं अनुराग, बट हियर्स द कैच। अब यहाँ पे ऐसे आप नहीं लिख सकते कि हाँ, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा ना। अगर आपको ये बताना है कि ये स्ट्रिंग है तो आपको उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में डालना पड़ेगा। अब देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। कॉटलिन इतनी समझदार है कि उसे पता है कि हाँ वेरिएबल जो ए डिक्लेयर हुआ है भैया वो तो स्ट्रिंग है, उसको कॉन्कैटिनेट करके उसने बी के साथ में जोड़ के आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखा दिया। और अगर मेरे को यहाँ पे फ्लोट वैल्यू लिखनी होती, डेसिमल वैल्यू लिखनी होती, तो मैं करता 9.3564 एज एन रैंडम वैल्यू मैंने लिख दी। नाउ लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। सी बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। तो अभी तो ये हो रहा है कि भाई हमने बताया ही नहीं कॉटलिन को कि भाई हम स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, इंटीजर यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, हमने डेटा टाइप का कुछ उसको बताया ही नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग बताएंगे। कॉटलिन में भी तरीके होते हैं। तो वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करने के बाद हम लोग कोलन लगाएंगे, कोलन लगाने के बाद वहां पे हम लोग डिक्लेयर कर देंगे कि ये इंट वैल्यू है। अब यहाँ पे मेरे को अंडरलाइन दिख रहा है, वो अंडरलाइन किस लिए दिख रहा है कि भाई हमें भी पता है ये इंटीजर वैल्यू नहीं है, कॉटलिन को भी पता है कि ये इंटीजर वैल्यू नहीं है। डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है उसको आप हटा दीजिए, सिंपल सा, कोई एरर नहीं, सिंपल। 30 जो है उसको एज एन स्ट्रिंग दिखाता हूं कि भैया ये स्ट्रिंग है। तो अब देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, क्योंकि हम लोग एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग को ऐड कर रहे हैं। अब वो एरर इसलिए आया क्योंकि हम इंटीजर वैल्यू को और स्ट्रिंग वैल्यू को दोनों को ऐड नहीं कर सकते। सवाल ये आता है कि इससे थोड़ी देर पहले तो हमने वही काम किया था, वहां पे जो एडिशन था, जब तक आप डेटा टाइप को स्पेसिफाई नहीं करते तो वो उसको एज एन समझता है कि भाई मेरे को कॉन्कैटिनेट करना है। तो अगर आपने इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में इसको एज एन इंडिविजुअल वेरिएबल दिखाया तो यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखा देगा जहां पे कि ये सिर्फ कॉन्कैटिनेट कर रहा है। सिंपल। अब कॉटन में दो तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है वैर और एक होता है वैल। अब वैर में क्या होता है कि एक सिंपल सी चीज है समझने के लिए कि वैर में आप उसकी वैल्यू जो असाइंड वैल्यू है, जैसे यहां पे मैंने 9 असाइन कर रखी है, इसको आप बाद में चेंज कर सकते हैं। अब वो कैसे चेंज कर सकते हैं? अब मैंने यहां पे वैल्यू यहां पे दे रखी है ए इंटीजर 9, ठीक है। अब मैं यहां पे नीचे आके अब मैं इस वैल्यू को अगर मैं 15 कर दूं, जो पहले असाइंड वैल्यू थी 9, उसको आप चेंज कर सकते हैं। अब ये कब यूज आता है? जब आप लूप चलाते हैं, फॉर लूप आपने चलाया, आपको वैल्यू को चेंज करना है हर एक स्टेप पे, जो इनिशियल वैल्यू है वो चेक करेगा, यहाँ पे उसने एडिशन करना है, एडिशन करने के बाद आपको जो अपडेटेड वैल्यू है वो शो करनी है, तो वहां पे वैर जो है वो हैंडी आ जाता है। अब कई बार क्या होता है कि आपको नहीं चाहिए कि कुछ भी हो जाए वो वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे वैर की जगह वैल लिख दूं और तो यहाँ पे सिंपली मेरे को ये एरर दिखा देगा, ये प्रोग्राम ही रन नहीं करेगा। वो कहेगा कि भाई वो वैल्यू आप रीअसाइन कर ही नहीं सकते, जो वहां पे आपने वैल्यू दे दी, बस आपने दे दी, एक बार जो आपने बात कह दी वो कह दी, उसके बाद उसमें आप कोई भी वैल्यू को रीअसाइन नहीं कर सकते। तो अगर इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास एरर आएगा, तो कहेगा भैया वैल कैन नॉट बी रीअसाइंड। तो ये डिफरेंस होता है वैर और वैल में।
अब सवाल ये आता है कि कौन सा यूज करना चाहिए, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे। एडिशन पे थे तो हम लोग क्या करते हैं, दो स्ट्रिंग्स को अटैच करना, तो वो तो हमें पता ही है। तो where मैंने लिखा a और स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी अनुराग, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल करता हूँ। अब दो स्ट्रिंग्स मेरे को दिखानी है, तो मैंने क्या किया, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, स्ट्रिंग यहाँ पे लिखा मैंने। अब यहाँ पे ये प्लस क्यों आया, क्योंकि मैंने ये इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल दिया। अब अगर मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में ना डालूं तो रन करें, और ये जो स्पेस है एज एन स्ट्रिंग ले लिया उसने। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बहुत ही सिंपल सा ट्यूटोरियल है, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको करना है। जो भी आप समझना चाहते हैं वैर और वैल के साथ में आप एक्सपेरिमेंट करिए, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में समझेंगे। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज हैं, और कमेंट कर देना कि कैसा लगा ट्यूटोरियल, और अगर कुछ चेंजेस करने हैं डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, और आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।